ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। वीरा जब किसी पर विश्वास करता है तो आंखों पर पट्टी बांध कर करता है रबड़ी जी। भैया आप पूछिए इनसे कि इन्होंने अपने बैग में क्या छुपा कर रखा है। चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे चोर समझें। बैग वैग थोड़ी ना चेक करेंगे। ये है पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उस दद्दा जी का असली जय। अब फैसला आप करिए कि आप ऐसे लोगों को बनाएंगे अपना प्रतिनिधि। लेकिन दद्दा हमारी बात तो सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके लायक नहीं है। काली बिल्ली तो फिर आ गई मेरा रास्ता काटने। रबड़ी नाम है मेरा। भैया आप पूछिए इनसे कि इन्होंने अपने बैग में क्या छुपा कर रखा है। चेक कर लीजिए। बैग वैग थोड़ी ना चेक करेंगे। देख लिया ना बे, कैसे बैग दिया उन्होंने आगे। अब तुम्हारा शक शांत हुआ कि नहीं हुआ? इधर दद्दा को इलेक्शन का टिकट मिला और इधर रबड़ी जी को हम अपने दिल की बात करते हैं। वो रबड़ी नहीं है, नविका है उसका नाम। कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पुरुषोत्तम सिंह तिलकधारी उस दद्दा जी का असली जय। खिनाती अपने आप पर कि कैसे तुमसे क्यों किया ऐसा हमारे साथ? मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी वीरा। ये कैसा काम है जिसमें उसी का विश्वास तोड़ दिया जिसने आपकी मदद की थी? विश्वास? किस विश्वास की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे दत्ता जी तो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो फिर तुम उनसे कुछ क्यों नहीं पूछते? दत्ता के बारे में नहीं, दत्ता के बारे में हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दत्ता है इसलिए? मेरे कहने ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाती वीरा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दत्ता जी गरीबों की लाचारी का फायदा उठाते हैं? हमने आपसे कहा ना कि हम दत्ता के बारे में कुछ भी क्या नहीं। तुम नहीं जानते उनके पास कितना काला धन है? हम आपसे आखिरी क्या बार तुम नहीं जानते कि वो कितने भ्रष्ट और करप्ट हैं? मैं नहीं जानती कि तुम उनके बारे में क्या जानते हो और क्या नहीं। सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम उनका साथ दे रहे हो, लेकिन मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दे सकती। तुम्हारे बेईमान दत्ता इतने भ्रष्ट हैं कि वो एमएलए बनने लायक नहीं है वीरा। आने से मेरे इरादे कमजोर नहीं पड़ जाएंगे।
तुम्हारी में खून बहाना मेरे खून में। घिन इसलिए नहीं आ रही है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए आ रही है कि मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया कि तुम किस बुराई के दलदल में फंसे हुए हो। गलत काम सोच समझ कर किया जाए या फिर नासमझी में, गलत गलत होता है। तो आप हमें समझाएंगी सही और गलत की परिभाषा? नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये सवाल तुम खुद अपने आप से पूछो, क्योंकि आई एम श्योर कि तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि गलत कभी सही नहीं होता और सही वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बताती हूँ मैं तुझे लूटना क्या होता है। ताई जी, तनु भैया प्लीज, ये मेरा और मेरे बच्चे का मामला है? इस मामले में मैं किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तड़प तड़प के इस दिल। अरे चुप करेगा मुंह, मतलब फेंक दूंगी तुझे आके अंदर। रेनू, तुझे क्या लगता है तनु को ऐसे कमरे में बंद करने से उसका प्यार कम हो जाएगा? हाँ, अरे प्यार को कोई दीवार रोक पाई है भला? प्यार हर दीवार को गिरा देता है। तू उसे जितना रोकने की कोशिश करेगी ना, उसका प्यार उतना ही मजबूत हो जाएगा। जीजी रहने ही दीजिए, ऐसे फिल्मी गाने गा के कोई प्यार होता है कभी? क्या बात कर रही हैं आप? प्लीज आप लोग जाओ ना, जाओ। देखिए ऐसे चल। नहीं जानती कि तुम उनके बारे में क्या जानते हो और क्या नहीं। सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम उनका साथ दे रहे हो, लेकिन मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दे सकती। तुम्हें घिन इसलिए नहीं आ रही है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए आ रही है कि मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया कि तुम किस बुराई के दलदल में फंसे हुए हो। गलत काम सोच समझ कर किया जाए या ना समझे, गलत गलत होता है। मैं चाहती हूँ कि ये सवाल तुम खुद अपने आप से पूछो, क्योंकि आई एम श्योर कि तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
गलत कभी सही नहीं होता और सही वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। भैया ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया? कुछ तो बोलो भैया, क्या कर रहे हो ये? पता नहीं। इधर देखो ना, भैया कहीं जा रहे हैं, बता भी नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं। ये रोकिएगा। जानता है लोगों, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हीरा, ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दे। तेरे बस का नहीं है दुनिया का सामना करना। ये तो कह कि मेरी छत्र छाया में पल रहा है। 2 दिन में तुझे अपनी औकात पता चल जाएगी। वही तो पता करना है दत्ता, अपनी औकात। पता तो चले कि आपकी छत्र छाया के बगैर हम क्या हैं। अपने आप को ढूंढना है हमें, सही गलत के बीच के अंतर को समझना है। पागल मत बन, रखिए सब सामान यहां। जाओ भैया, ऐसा मत करो, शांत मन से सोचो एक बार। ऐसा क्या कह दिया उस लड़की ने, क्या कह दिया उस पागल ने? भैया दूसरों की सुन के हम लोग को दुख क्यों पहुंचा रहे हो? क्यों? या मत जाओ। हम सबकी सुनते आए, सबके मन की करते आए, लेकिन आज पहली बार हम अपने मन की आवाज सुनना चाहते हैं। जरूरी, हमारे लिए बहुत जरूरी। भैया, भैया, दादाजी, दादाजी देखिए ना, मीरा भैया कहीं जा रहे हैं, पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे शर्मा, रोको ना उसे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इंदौर में सिर्फ एक ही स्कूल है। बेबी को स्कूल से नहीं, इस शहर से ही प्रॉब्लम है। मोहन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्रोजेक्ट तलाश इज योर बेबी। तुम उसको छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है, एवरीबडी इन द ऑफिस विल बी शॉक्ड। सबका मोराल टूट जाएगा मोहन। यू आर द टीम लीडर। चैनल का हर एम्प्लॉय तुम्हें देख के इंस्पायर होता है। अगर तुम ही छोड़ दोगे तो। पापू, पापू, बेटा ये क्या? मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। अरे लेकिन हम तो परसों जा रहे हैं। इसलिए तो मैंने कल के कपड़े बाहर निकाल दिए। और हाँ, वो स्कूल यूनिफॉर्म किसी को दे देना। आई हेट इट। मैम, मेरी मम्मी ने मुंबई में एक डिजाइनर से बनवाई है जो फिल्म स्टार के कपड़े डिजाइन करता है। मैम, मेरा ड्रेस तो इतना एक्सपेंसिव है कि मॉम ने अभी तक मुझे इसका प्राइस ही नहीं बताया। लेकिन मैंने तो सोचा था सबकी मदर्स ये डिजाइन करेंगी। आइडिया तो यही था ना, सबकी मदर्स को एनुअल फंक्शन में इन्वॉल्व करने का।
ओके मैम। पर मैम कान्हा का डांस कौन कर रहा है? यस मैम, कान्हा कौन बन रहा है? रिमझिम। मैम लेकिन उससे अच्छा डांस तो मैं करती हूँ। हाँ, लेकिन कान्हा डांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एक्सप्रेशंस, और रिमझिम का फेस बहुत एक्सप्रेसिव है। आप लोग अच्छा डांस करते हो इसलिए आपको डांस वाला पार्ट दिया गया है। लेकिन रिमझिम ने तो स्कूल छोड़ दिया और वो वापस भोपाल जा रही है। क्या? शायद उसके मॉम ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे होंगे और नए बनाए होंगे। रिमझिम स्कूल क्यों छोड़ रही? हम लोग भोपाल वापस जा रहे हैं। रिमझिम यहाँ खुश नहीं है और मैं उसे दुखी नहीं दिख सकता। लेकिन आपने जो कुछ भी उसके लिए किया, I'll always be grateful to you. क्या आपको लगता है कि मैं रिमझिम का ये डिसीजन चेंज करवा सकती हूँ? रिमझिम का डिसीजन उसके अलावा और कोई भी नहीं बदल सकता। दत्ता जी ने वापस बुलाया है। सांड, हम वापस आने वाले नहीं हैं। हमारा पीछा मत करो। मीरा भैया, बात को समझिए। कल रात से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप समझ नहीं रहे हो। दत्ता जी आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम आपको घर लेकर आए, चाहे कैसे भी। कैसे भी? हाँ, उठा के ले जाओगे हमको? जबरदस्ती मत करो सांड। तुम सबके साथ बहुत अच्छा समय बिताए, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना। भैया आप घर चलिए। आप एक बार में समझ में नहीं आता बे। भैया आप हमको मजबूर कर रहे हैं। मजबूर? डाल दो भैया को गाड़ी में।